प्यारे बच्चों, आज 10वीं कक्षा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उसी में 2 चौपाइयों के बाद तीसरी चौपाई आज हम प्रारंभ करेंगे। 2 चौपाइयों पर कल चर्चा हो चुकी थी। उसमें ये प्रसंग था कि परशुराम अपने क्रोध की अभिव्यक्ति कर रहे हैं स्वयंवर सभा में। जब शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया तो परशुराम जी आकर के क्रोधित होने लगे और लक्ष्मण से उनकी वार्ता चल रही है, उनकी बातचीत चल रही है। इसी क्रम में कल एक शब्द आया था, भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु किसके लिए आया था? परशुराम के लिए। इसमें भृगु ऋषि जिनके वंशज थे परशुराम, तो भृगु ऋषि के कुल के केतु कहते हैं ध्वजा, पताका को, प्रकाश को, यानी कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले। किसके कुल की? भृगु कुल की, भृगु ऋषि के वंशज। कौन? परशुराम। सहस्त्रबाहु की कथा आई थी। सहस्त्रबाहु से परशुराम जी की दुश्मनी क्यों हुई थी, ये कल चर्चा हो चुकी है। आज हम तीसरी चौपाई का पाठ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसको पढ़ने की शैली भी आपको जाननी चाहिए। रामचरितमानस की अधिकांश चौपाइयाँ जो है बहुत गेय हैं, आकर्षक हैं, इन्हें गाया जा सकता है। तो आज हम प्रयास करेंगे इसको गा करके पहले आपको मैं सुनाऊं, फिर आप उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसे अपनी भाषा में आप अभिव्यक्त करेंगे, लिखेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखि मरि जाही। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो ये चौपाई और दोहों को पढ़ने की शैली है। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। प्रसंग आपको मालूम है कि परशुराम क्रोधित हैं, बहुत अधिक क्रोध में हैं, क्रुद्ध हैं, आक्रोशित हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी का जो धनुष था वो तोड़ दिया गया था रामचंद्र जी के द्वारा, और क्रोध में आकर के वो सबको आतंकित कर रहे हैं। लक्ष्मण उनके इस क्रोध का जवाब देते हुए कह सकते हैं कि उनके क्रोध की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब तक परशुराम जी ने अपना प्रताप, अपनी वीरता का वर्णन किया, और यह सुन करके लक्ष्मण जी की क्या प्रतिक्रिया है वो देखिए इस चौपाई में। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोधयुक्त बातों को
सुन करके हंसते हुए विहसी, हंस करके लखन बोले मृदुवाणी, मीठे वचन, मीठी मीठी बातें करने लगे। यानी बातों का स्वर जरूर मीठा था, लेकिन उस मिठास में बहुत अधिक जहर था। मतलब लक्ष्मण की बातों से उनके क्रोध की ज्वाला और भभक उठती थी। क्या क्या बोलते हैं वो देखिए। ब्याह से लखन बोले मृदुवाणी, मधुर वाणी लक्ष्मण जी बोलते हैं हंस करके। अहो मुनीस महाभट मानी, अहो मुनीस, हे मुनिवर, आप तो बड़े योद्धा हैं, बड़े अभिमानी भी हैं। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, मुझे आप कुल्हाड़ी दिखाते हैं, कुठार कुल्हाड़ी। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। मधुर वाणी में लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को किस प्रकार से और उद्दीप्त कर रहे हैं। कहते हैं कि हे मुनीश, हे मुनिवर, आप तो बड़े वीर हैं, बड़े योद्धा हैं, बड़े अभिमानी हैं, और आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, कुम्हड़ एक प्रकार का फल होता है, और कुम्हड़ क्या, किसी भी फल के बारे में, लताओं में लगने वाले फल, चाहे वो खीरा हो, कद्दू हो, कोहड़ा हो या और भी कुछ हो, उसके बारे में आपने सुना होगा। गांव में जिनको रहने का अनुभव है, जो कृषि संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो जब छोटा सा फल रहता है, वह नया फल आता है पेड़ पौधे में, तो घर की जो माताएं होती हैं, जो दादियां होती हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं कि उसको उंगली से इशारा मत करो, उसको उंगली मत दिखाओ। और इसके पीछे लोग मानते हैं कि उसको उंगली दिखाने से वह गल जाता है, वह खराब हो जाता है, वह बर्बाद हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ का फल नहीं है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं। यहाँ पर कोई कुम्हड़ का फल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो आपकी उंगली को देख करके ही मर जाएगा, गल जाएगा। तर्जनी मतलब उंगली, 4 फिंगर, ये जो बीच वाली उंगली होती है इसको तर्जनी बोलते हैं। देखो 5 उंगलियों के अलग अलग नाम हैं। ये है अंगुष्ठा, जिसको देशज भाषा में अंगूठा बोलते हैं। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। अंग्रेजी में थंब, 4 फिंगर, FOR नहीं, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर के लिए हिंदी में क्या है? कनिष्ठा। रिंग फिंगर के लिए अनामिका, मिडिल फिंगर के लिए मध्यमा, 4 फिंगर के लिए तर्जनी, थंब के लिए अंगुष्ठा। तो तर्जनी ऐसे उंगली दिखाने से ऐसी मान्यता है कि नया नया फल जो है वह गल जाता है, वह बर्बाद हो जाता है। तो वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप जो मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप तो फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपकी मतलब कहने का आशय है कि आपकी कुल्हाड़ी का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपसे मैं बिल्कुल आतंकित नहीं हूँ। फिर कह रहे हैं यहाँ कोई कुम्हड़ का फल नहीं है जो आपकी तर्जनी को देख करके मर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैंने तो आपकी कुल्हाड़ी, आपके तीर धनुष, युद्ध के सामान जो हैं देख करके, तीर धनुष आदि को देख करके और कुल्हाड़ी देख करके, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं समझ गया कि आप तो योद्धा हैं, इसीलिए मैंने आपको कुछ कहा।
मैं कछु कहा, मैंने कुछ कहा आपको, सहित अभिमाना, ये जान करके इस अभिमत से कि आप योद्धा हैं, क्योंकि आप कुल्हाड़ी लेके चल रहे हैं, आप धनुष्मान लेके चल रहे हैं, मतलब आप योद्धा भी हैं, इसीलिए मैंने आपको कुछ कहा। इसके पहले लक्ष्मण जी को परशुराम जी ने क्या कहा था? हाँ, बालक जान करके, बालक रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संवार। हाँ, दूसरी चौपाई में देखिए 5वीं पंक्ति, बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनिजन जान ही मोही। परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमकाते हुए, आतंकित करते हुए कह रहे थे कि तुम्हें बच्चा जान करके, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, तुम्हारा वध नहीं कर रहा, तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा, बच्चा जान करके। तो उसी का उत्तर क्या दे रहे हैं लक्ष्मण? भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझ करके, आपके शरीर पर जनेऊ देख करके, उपनयन का जो जनेऊ का यज्ञोपवीत देख करके, बिलो की मतलब देख कर, भृगुसुत समुझ, भृगुवंश के पुत्र, भृगुवंश के वंशज, भृगु के पुत्र समझ करके, और आपके शरीर पर जनेऊ देख करके, यानी आपको ब्राह्मण जान करके, जो कछु कहूँ सहाऊँ रिस रोकी, आप जो कुछ कहते जा रहे हैं मैं गुस्सा बर्दाश्त करते जा रहा हूँ, मैं अपने क्रोध को रोक करके आपकी सारी बातें मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और भृगु ऋषि के वंशज हैं। और आगे बताते हैं कि हमारे वंश में सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन परन सुराई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए बच रहे हैं। परशुराम ने कहा ना कि बच्चा जान करके तुमको छोड़ रहा हूँ, हत्या नहीं कर रहा हूँ, तो उसी का उत्तर दे रहे हैं कि हमारे खानदान में, हमारे कुल में, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में इन सबों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किन सबों पर? सुर, महिसुर, हरिजन, अरु गाई। सुर मन देवता, महिसुर धरती पर के देवता अर्थात ब्राह्मण, देवता ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन मतलब भगवान के भक्त, और गाय, गाय का एक अलग महत्व है, इसकी अलग महत्ता है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता कहा गया है। तो गाय, भगवान के भक्त, ब्राह्मण और ईश्वर पर हमारे कुल में, हमारे परिवार में वीरता नहीं दिखाई जाती, ये हमारी कुल की परंपरा है। क्यों ऐसा है? तो बधे पाप, इनकी हत्या करने से, इनका वध करने से पाप होता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे हारने से भी अपकीर्ति होती है। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, और यही कारण है कि मारने के बाद, आप मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, आपका चरण स्पर्श ही करेंगे, क्योंकि आप इन्हीं 4 में से एक हैं। कौन है आप? महिसुर अर्थात ब्राह्मण। मही मतलब धरती, सुर मतलब देवता, यानी ब्राह्मणों को धरती पर का देवता कहा गया है। और इसीलिए मैं आपको देवता जानता हूँ, महिसुर जानता हूँ, ब्राह्मण जानता हूँ, इसलिए मैं आपकी सारी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपका सारा वचन मैं अपने क्रोध को रोक करके सुन रहा हूँ। आप मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर ही पूजूंगा। फिर कह रहे हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपकी बात जो है हे मुनिवर, आपकी बात तो बहुत कठोर वज्र के समान है, करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा, यह जो कुल्हाड़ी और धनुष बाण तो आप बेकार लेकर के चलते हैं, आपकी बातें ही इतनी गंभीर हैं कि यही वार करके आदमी को घायल कर देती। जो बिलो के अनुचित कहे, यदि आपको लगे कि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो क्षमाहु महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि, आप क्षमा करेंगे।
बस इतना कहना था कि परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। गिरा मतलब वाणी, बात। गंभीर मतलब बहुत गंभीर, भारी भरकम, बहुत कठोर वाणी बोले। कौन? भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम यह सुन करके, सुनि सरोष, सरोष अर्थात क्रोध के साथ, क्रुद्ध होकर के परशुराम फिर से बहुत गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। अब चूंकि लक्ष्मण जी से इनकी वार्ता चल रही थी, उन्हें लगा कि लक्ष्मण बहुत आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, बहुत ये इनसे मुंह लगाना ठीक नहीं है, ये बच्चा है। तो स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा शरारत करता है तो उसके गार्जियन को पकड़ा जाता है, उसके गार्जियन को शिकायत की जाती है। तो यहाँ लक्ष्मण और राम के गार्जियन कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र के साथ आए थे ना। अब वो विश्वामित्र को कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। ए कौशिक, ए विश्वामित्र, सुनो, यह बालक जो है बहुत मंद है, बहुत बुद्धू है। कुटिल काल वश निज कुल घालक। यह काल के वशीभूत होकर के अपने कुल का संहार करने वाला है, अपने परिवार का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश था सूर्य, भानु कहते हैं सूर्य को। सूर्यवंश में यह बालक कैसा है? तो चंद्रमा, राकेश चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा में जैसे कलंक होता है वैसे ही ये सूर्यवंश का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ये निपट निरंकुश है, इस पर इसको किसी का डर भय नहीं है। निरंकुश है, इस पर किसी का अंकुश है ही नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं है, एकदम अनकंट्रोल्ड है ये। अबुध, मूर्ख भी है, बेवकूफ़ भी है, बुद्धिहीन है। और असंकु, इसको डर भय भी किसी का नहीं है। ये लक्ष्मण की विशेषता परशुराम बता रहे हैं किसको? कौशिक अर्थात विश्वामित्र को। काल कवल हो ही क्षण माही। एक क्षण में ये काल कवलित हो जाएगा, मारा जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं पुकार कर कह देता हूँ, स्पष्ट कह देता हूँ कि ये जब मारा जाएगा, काल कवलित होगा, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी मतलब दोष, मोहि नाही, मेरा कोई दोष नहीं होगा। ये मैं अभी घोषित कर देता हूँ, अभी पुकार कर सबको कह देता हूँ, स्पष्ट बता देता हूँ कि यह अभी एक क्षण में काल कवलित हो जाएगा, मारा जाएगा, इसकी हत्या हो जाएगी, इसका वध हो जाएगा, और इसका कोई दोष मेरे ऊपर नहीं होगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। यदि इसको बचाना चाहते हो तो तुम इसको रोको। कहे प्रताप बल रोषु हमारा। रोको, कैसे रोको? तो हमारी विशेषताएं बता करके, हमारा बल, हमारा क्रोध, हमारा आतंक, हमारी ताकत, इस सब का वर्णन करते हुए तुम इसको रोको। ये कौन कह रहा है? परशुराम कह रहे हैं। किसको? कौशिक को अर्थात विश्वामित्र को। अब कह रहे हैं विश्वामित्र को, जवाब दे रहे हैं लक्ष्मण। क्या जवाब दे रहे हैं वो देखिए। लखन कहे हु मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहे, लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि आपका सुयस, आपका गुणानुवाद, आपके गुणों का वर्णन, तुम्हारी अछत को वर्णय पारा। आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? बताया ना भी विश्वामित्र को, इसे समझाओ मेरे बारे में, मेरे गुणों के बारे में, मेरे भय के बारे में, मेरे आतंक के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको बताओ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि उनको, वो क्या बताएंगे? आपके रहते दूसरा कौन बता सकता है? आप ही बताइए। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। यानी आप तो अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा, अपनी वीरता का बखान बार बार कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु। अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर से कुछ कह डालिए, अपनी प्रशंसा कर डालिए। जनि रिस रोक दुसहु दुख सहु।
उसको रोक करके आप कष्ट मत सहिए, दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। वीर व्रती, वीरता का व्रत पालन करने वाले वीर व्यक्ति, योद्धा, तुम धीर अछोभा, तुम्हें आपको धैर्य जो है वह शोभा नहीं देता। आप वीर हैं और वीरों को धैर्य शोभा नहीं देता। गारी देत न पावहु शोभा, और बार बार उपहास करके, गाली दे करके, अपशब्द बोल करके आपकी वीरता सुशोभित नहीं हो रही है। अर्थात आप बात नहीं, काम से अपनी वीरता का परिचय दीजिए, अर्थात युद्ध कीजिए। सूर समर करनी करहि, नीति बता रहे हैं लक्ष्मण कि जो वीर होते हैं वो युद्ध में कार्य करते हैं। सूर समर, सूर मतलब वीर, समर मतलब युद्ध, करनी करहि कार्य करके, कहीं न जनावहि आप, अपना परिचय वो कह करके नहीं देते हैं, अपने कार्य से देते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप, और सामने युद्ध देख करके, सामने दुश्मन को देख करके जो कायर होते हैं वे ही केवल अपनी वीरता का वर्णन करते हैं, वो वीरता दिखाते नहीं हैं। मतलब एकदम खुली चुनौती परशुराम को अपनी बातों से लक्ष्मण दे रहे हैं कि आप यदि वीर हैं तो वीरता का परिचय अपने कार्यों से दीजिए, केवल शब्दों से मत दीजिए। अपनी वीरता का बखान मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जो वीर होते हैं उनका परिचय उनके कार्य ही होते हैं। शब्द हमेशा कम प्रभावशाली होता है कार्यों से। इसीलिए तो कहा जाता है ना, व्यावहारिक जीवन में भी कहा जाता है, हमारे आपके जीवन में भी ये लागू होता है कि हम जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे शब्दों से ज़्यादा होता है। वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो वही ललकार रहे हैं लक्ष्मण परशुराम को कि आप केवल बातें करते हैं बड़ी बड़ी, यदि वीर हैं तो फिर आइए सामने, हो जाए दो दो हाथ। तो इस तरह से इन दो चौपाइयों और दो दोहों को आज आपने पढ़ा। इसके अर्थ आप अपने शब्दों में लिखेंगे और फिर अगली कक्षा में इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। दो चौपाइयाँ और रह गई हैं, दो चौपाइयाँ हैं, दो दोहे हैं, और उसी दिन फिर इसको हम इसका समापन करेंगे। धन्यवाद।